नमस्कार सभी किसान मित्रों को मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे देश भर के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा भारत के अलग अलग राज्यों में मौसम और कहां पर कौन सी गतिविधियां बनी हुई है। तो अभी 6 बजे का मौसमी आकलन है और 12 अगस्त का समय है। यहाँ पर एक डिप्रेशन जो है गुजरात के पश्चिमी तटों से दूर जा रहा है, अरब सागर के उत्तर मध्य भागों की ओर बढ़ रहा है और वहाँ से एक ट्रफ पाकिस्तान के कराची के आसपास से होते हुए मध्य पाकिस्तान होते हुए जो है आगे बढ़ रही, यानी जैसलमेर के पश्चिम की ओर। और यहीं से मानसून ट्रफ जो है जो चौहटन गडर रोड के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, पाली के उत्तरी भागों से होते हुए भीलवाड़ा और कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है, जहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर है, जो कि 14 तारीख के आसपास जो है एक निम्न दबाव बनेगा। यानी 13 तारीख की रात्रि से लेकर जो है इसके निम्न दबाव बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यानी 24 घंटों में लगभग जो है 24 से 36 घंटों में इसके निम्न दबाव बनने की संभावना। वहीं ट्रफ जो है अब राजस्थान के कोटा संभाग के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर की ओर बढ़ रही हैं, कोटा और उदयपुर संभाग के उत्तर में आ रही है। और वैसे ही जो डिप्रेशन बनकर आया था वह जो है कमज़ोर रूप में निम्न दबाव बना, फिर बाद में जो है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में उत्तर पूर्वी राजस्थान पर मौजूद है। अब ये जो है आगे जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से होते हुए बीकानेर संभाग के इलाकों से होते हुए जो है पश्चिम की ओर निकलेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, और केवल ऊपरी परिसंचरण तंत्र के रूप में रहेगा अगले 24 से 48 घंटों में, जिससे बारिश का दौर उत्तरी राजस्थान तक बढ़ेगा। आप देख सकते हैं मैप में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र म्यांमार के दक्षिण पूर्व में है, जो कि जल्द ही 17 तारीख के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास फिर से निम्न दबाव बनेगा। तो वहीं उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र अगले 24 से 36 घंटों में निम्न दबाव बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, जिसका ट्रैक राजस्थान के कोटा संभाग से होते हुए अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जो है पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। तो वहीं दूसरा सिस्टम भी इसी ट्रैक के आसपास से होते हुए गुजरेगा, लेकिन उस सिस्टम का थोड़ा सा ट्रैक और उत्तरायण हो सकता है, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए जयपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की उम्मीद रहे। साथ ही राजस्थान के उत्तर पूर्व पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है ऊपरी परिसंचरण तंत्र के रूप में बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान की ओर पुश हो जाएगा। और ट्रफ की गतिविधि आप देख सकते हैं इस प्रकार बनी हुई है, रात्रि में ये और जो है उत्तर की ओर खिसकेगी। यानी जैसा कि मौसम चलावास का अनुमान था कि यहाँ से सर्कुलेशन के रूप में जो है डिप्रेशन धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव और सर्कुलेशन के रूप में उत्तर में बढ़ेगा, वैसे वैसे ट्रफ जो है उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं नागौर के आसपास रहेगी कल ये ट्रफ जैसलमेर होते हुए। तो वहीं शाम या कल रात्रि तक जो है बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों की ओर और लगभग 14 तारीख को ये जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों की ओर यानी पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भागों की ओर रहेगी। और एक बार ट्रफ जो है संपूर्ण रूप से हिमालय के जो निचले इलाके हैं, तलहटी के इलाके हैं, उन इलाकों तक जो है ट्रफ 15 तारीख तक पहुंच जाएगी, जिससे 14 तारीख को एक बार से बिल्कुल ही बारिश का दायरा कमज़ोर रूप में हो जाएगा। हालांकि हल्की मध्यम बारिश का दौर राजस्थान में जारी रहेगा, लेकिन फिर भी उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ खंड वर्षा भी जारी रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होगी। फिर भी 14 तारीख को और 15 तारीख के बीच वाले समय में कुछ गतिविधियां बिल्कुल हल्की होगी। और जैसे ही 15 तारीख को सिस्टम धरातलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी से, वैसे ही जो है ट्रफ में फिर से सक्रियता देखने को मिलेगी और फिर से जो है बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी राजस्थान होते हुए मध्य राजस्थान की ओर शिफ्ट होगी। और 15 से लेकर 15, 16, 17 अगस्त के दौरान जो है भारी से अति भारी वर्षा की संभावनाएं कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। तो कुछ भारी वर्षा की संभावनाएं जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग में भी रहेगी। जो कि अरावली रेंज के क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है फुलाद बांध, कंटालिया बांध, वहाँ से लेकर जो सरदार समंद बांध, हिमावास बांध, जवई बांध का क्षेत्र है और बिलाड़ा का जो जसवंत सागर बांध है, साथ ही देखें तो पीपाड़, जालीवाड़ा बांध, इन सभी बांधों में जो है जल आवक की अच्छी खासी संभावनाएं जो है 15 से लेकर जो 25 अगस्त तक का समय है उस समय में देखने को मिलेगी। यानी अब तक जहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी रही, जल भराव की या फिर बांधों में पानी आने की कमी रही, क्योंकि बारिश ऐसी हुई कि लगातार रुक रुक कर होती रही, लेकिन एक साथ कई जगहों पर ज़्यादा न होने से रिकॉर्ड में तो काफ़ी हो गई, लेकिन पानी बहाव या जो तालाबों में या बांधों में काफ़ी कम आवक कई जगहों पर देखने को मिली। तो जैसे कि फुलाद बांध में भी हमने 2 बार मारवाड़ जंक्शन का बताया था कि ये संभावना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो जैसी संभावना है, लेकिन अब जो है वह आखिरी 2 समय रहेंगे जब जो है अगस्त महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन बांधों के ओवरफ्लो होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद में
25 अगस्त के बाद में हम ये संभावनाएं घटती हुई दिखाएंगे कि अब संभावनाएं धीरे धीरे ओवरफ्लो होने की घट रही हैं। इन बांधों के अगर ओवरफ्लो नहीं होते हैं 25 अगस्त तक, तो इन बांधों की संभावनाएं ओवरफ्लो होने की घटती जाएगी। फिर तो केवल सितंबर में जो है कभी कभार कोई एक ऐसा ही सिस्टम बन जाए, या कह सकते हैं कि कोई आश्चर्यजनित कोई सिस्टम बनकर जो है बारिश दे दे और ओवरफ्लो हो जाए, वह बात अलग है। या कोई ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और बांधों में जो है भारी जल आवक हो जाए और बांध ओवरफ्लो हो जाए। लेकिन उसके पहले अभी तक जो समय पड़ा है, मानसून का जो पीक का समय है अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के लिए, उसमें अगर देखें तो 15 से 25 अगस्त तक का समय अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। अब तक गए हुए समय से ज़्यादा फेवरेबल ये समय और ज़्यादा फेवरेबल है, जब हम कह सकते हैं कि 100% संभावनाओं में जो है फुलाद बांध से लेकर या अजमेर के बांधों से लेकर जो सिरोही तक के बांध हैं उसमें कई जगहों पर भारी जल आवक, कई बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है, जिसमें फुलाद बांध, डिंगोर बांध, साथ ही देखें तो कुछ रैनिया बांध से लेकर जो बाणियावास, हेमावास, जोगड़ावास बांध, सरदार समंद बांध और जो पिछाग या फिर जो जसवंत सागर बांध बोलते हैं, वह इनके जो हैं भारी जल आवक के साथ ओवरफ्लो होने की संभावना है 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में ज़्यादा रहेगी। यानी वही समय जो 2019 में था 15, 16 और 17 अगस्त का, ठीक वैसा ही समय और ठीक वैसी ही बारिश की संभावनाएं जो हैं 100% संभावनाओं के साथ आगे होती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरा सिस्टम का ट्रैक भी इसी ओर होने से उम्मीद करते हैं कि लगभग जो है 15 से 25 अगस्त तक का समय भारी जल भराव या कुछ ऐसे हालात जो बाढ़ जैसे नज़ारे दिखाए और नदी नाले उफान पर रहे, कई जगहों पर नुकसानदायक बारिश देखने को मिल जाए, वैसी संभावनाएं 15 से 25 अगस्त के बीच में उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग से लेकर गुजरात का गुजरात रीजन, उत्तरी गुजरात, बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर डीसा, ढानेरा, महसाणा के क्षेत्र हैं, पाटन से लेकर सिद्धपुर और जो महसाणा तक के क्षेत्र हैं, कुछ खेड़ब्रह्म के, लोनावाड़ा से लेकर, या कह सकते हैं उत्तरी गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात और उत्तर पूर्वी जो राजस्थान से सटा हुआ गुजरात हैं, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर से लेकर राजस्थान तक का हिस्सा काफ़ी अच्छी बारिश प्राप्त करेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित जो है उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों सहित भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावनाएं आने वाले समय में बन रही हैं। तो ये संभावनाएं तो थी हमने बताई 15 से लेकर 25 अगस्त तक की, जिसमें अब तक जो मायूसी चल रही है जवई बांध का भी जैसे कि संभावना बहुत ज़्यादा है। 100% संभावना है कि जवई बांध 31 अगस्त आते आते 50-51 फीट तक पहुंच जाएगा। इसकी 100% संभावनाएं जो हैं दिख रही है। तो वहीं आगे सितंबर महीना मानसून का लगभग पूरा रहेगा, जिसमें उम्मीद करते हैं कि जवई बांध आने वाले समय में जो है भराव क्षमता के करीब पहुंच जाए, या फिर जो है उसके ऊपर चादर या फिर गेट खोलने जैसी संभावनाएं भी आगे ज़रूर बने, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल 31 अगस्त तक 50 फीट के पार जाने से यहाँ के जवई बांध के जो निचले किसान हैं, जहाँ पर पानी सप्लाई होता है, उनके लिए एक राहत की खबर होगी कि उनको 3 से 4 पाण पानी अवश्य मिलेगा, जो कि पिछली बार बिल्कुल ही पानी नहीं मिल पाया था, पीने के लिए भी पानी नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, अच्छा खासा यहाँ पर जो है जल बहाव देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग हैं या जयपुर, भरतपुर संभाग हैं, कोटा संभाग से लेकर बीकानेर संभाग में बारिश का बढ़ता हुआ दौर दिखेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं 13 से लेकर जो है 15 अगस्त तक के समय में रहेगी, अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में। तो वहीं 14 को कुछ हल्की राहत भी देखने को मिलेगी। नौहर भादरा तक के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सादुलसर तक बारिश होगी। तो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर भी बारिश होने वाली है। वहीं हिमाचल, जम्मू और जो लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, हल्की मध्यम खंड वर्षा। तो वहीं विशेषकर जम्मू से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड में, उत्तरी पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों सहित जो है मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है अगले 48 से 72 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगी। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का अगर देखें तो यहाँ पर जो है पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों में भी जो है काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है। आज रात्रि को राजसमंद, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली जिले सहित जोधपुर, पिपाड़ के क्षेत्रों से लेकर भोपाल वगैरह, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर के क्षेत्रों से लेकर मूसलाधार व कई जगहों पर भारी वर्षा जैसी संभावनाएं बन रही हैं। कुछ नदी नालों में आवक भी कल सुबह देखने को मिल सकती हैं रात्रि की बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए।
तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो यहाँ पर एक बार बारिश में हल्की राहत आएगी। पश्चिम में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में रहेगी। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बना हुआ जो सर्कुलेशन है वह राजस्थान की ओर खिसक चुका है, तो भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। तो वहीं पूर्वी मध्य जो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा। कुछ एक जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादा बारिश की संभावनाएं फिलहाल अगले एक सप्ताह तक नहीं है, लेकिन 18 तारीख के आसपास बनने वाले सिस्टम से यहाँ पर बारिश की उम्मीद की जा सकती है अच्छी खासी, लेकिन भारी कमी यहाँ पर है, जो कि मानसून विदाई तक भी जो है ये कमी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो कि जून में हमने जो मानसून पूर्वानुमान बताया था दीर्घावधि, उसमें जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पर जो है सामान्य के करीब, सामान्य से कम बारिश की संभावनाएं भी बताई थी। वो वीडियो भी हमारा आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सिक्किम सहित देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो है दक्षिणी जो राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, वहाँ पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इधर मध्य से लेकर जो पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखें तो गुजरात के जो उत्तर पूर्वी भाग है, राजस्थान से सटे हुए, यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में है, जो कि जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से सटा हुआ है। तो वहीं सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन में हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावनाएं कई जगहों पर हैं। फिर धीरे धीरे मौसम यहाँ पर हल्का होने लगेगा, यानी बारिश तो रहेगी लेकिन छितराई बारिश रहेगी। ट्रप उत्तर की ओर निकल जाएगी और ट्रप ठीक वैसे ही उत्तर की ओर निकल रही हैं जैसे कि हमने पहले से ही संभावनाएं बताई थी, जो कि पिछले 3-4 दिनों से बता रहे हैं। इसके अलावा मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के उत्तर मध्य भाग हैं, दक्षिणी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज रहेगी, लेकिन 48 घंटों के बाद में बारिश में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, यानी लगभग 13-14 से जो है बारिश में बढ़ोतरी होगी। और फिर से जो है दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण मध्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर नासिक, मुंबई तक के क्षेत्रों में भी जो है बारिश 15-16 से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें भारी वर्षा की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मिले जुले इलाके हैं, गुजरात रीजन के क्षेत्र हैं, दक्षिण गुजरात से लेकर दक्षिण पूर्वी गुजरात, मध्य गुजरात, उत्तरी गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ती हुई गतिविधियाँ उस समय देखने को मिलेगी। लेकिन 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में मध्य भारत पर विशेषकर अच्छी खासी रहने की संभावना है। तो कुछ गुजरात के पश्चिमी इलाकों पर भी जो है, मुंबई के और कर्नाटक के तटीय भाग हैं, या कह सकते हैं महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल के तटीय भागों पर बनी हुई ट्रप भी जो है फिलहाल सक्रिय रूप में रहेगी। और कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जारी रहेगी। और दक्षिणी राज्यों में देखें तो यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में केरल, कर्नाटक के पश्चिम घाट क्षेत्रों में बारिश होगी, तो वहीं अंदरूनी आंतरिक इलाके हैं वहाँ पर खंड वर्षा ही होगी। तमिलनाडु के और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हैं, कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। कुछ एक जगहों पर मेघ गर्जन या बादलों की आवाजाही के साथ खंड वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा इलाके दक्षिण भारत में लगभग जो है शुष्क बने रहेंगे। 10% इलाकों में ही बारिश रहेगी, यानी सबसे कमज़ोर बारिश का दौर दक्षिण भारत में इस समय अगले लगभग एक सप्ताह से लेकर देखने को मिलेगा। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी कुछ देखने को मिलेगी 15-16 तारीख के आसपास। तो उसी समय जो है नया बनने वाला चक्रवाती हवा का क्षेत्र निम्न दबाव बनेगा जब 17-18 अगस्त के आसपास। उस समय बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सिस्टम का ट्रैक भी कुछ उत्तर की ओर रहेगा, यानी उत्तरी जो झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। उस समय यहाँ पर बारिश की उम्मीद की जा सकती है। और उसी समय राजस्थान के क्षेत्रों में भी फिर से अच्छी खासी उम्मीद बारिश की आगे बन रही है। यानी कुल मिलाकर 2 सिस्टम एक साथ दिख रहे हैं जिसकी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होगी। और आगे अगस्त के लगभग 25-26 अगस्त के आसपास भी एक और निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के आसपास विकसित होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी अंतिम दिनों में भी मानसून सक्रिय रहेगा अगस्त के समय में। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल बारिश की जो विशेष गतिविधियां हैं वह आप देख सकते हैं इस लाइन पर सक्रिय रहेगी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। यानी आप देख सकते हैं जोधपुर संभाग, उदयपुर, कुछ जो है अजमेर संभाग के कई भागों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की संभावना है। कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी यानी 115 मिलीमीटर तक से भी ज़्यादा संभावनाएं बारिश की अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर अच्छी बारिश होगी। तो वहीं बीकानेर और जयपुर और भरतपुर संभाग, साथ ही पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश का बढ़ता हुआ दौर 24 घंटों में ट्रप के उत्तरायण के साथ ही देखा जाएगा।
उत्तर पूर्व राजस्थान पर बना हुआ ऊपरी परिसंचरण तंत्र उत्तर मध्य राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।